चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के वफ़ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। सियासी इत्तेहाद बनाने पर गौर किया जा रहा है। भारत ने सीज़ फायर माहदे की एक मरतबा फिर धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आफाक नज़ीर। पहले तो मैं आज बताऊं आपको 27 अक्टूबर योम सयाह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इस दिन भारत ने जो है वो कश्मीर पर कब्ज़ा किया और अपने नापाक कदम वहाँ पे जमाए, तो इस सिलसिले में योम सयाह मनाया जा रहा है। आगे सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं तो साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने 16 अक्टूबर को फ़ैसला महफूज किया था और आज महफूज फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया, जिसमें दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया गया। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस के अखराज के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़ की पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, जिसमें पीडीएम तर्ज पर नया सियासी इत्तेहाद बनाने पर गौर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई वफ़द में जो है वो असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ शामिल थे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि मुलाकात चेयरमैन पीटीआई की मर्ज़ी से हुई है और ये कोई सियासी बैठक नहीं थी और ना ही सियासत पर कोई बात हुई है। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी सियासतदान हैं वो आपस में खुशी गमी के मौके पर मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात का मकसद जो था मौलाना फजलुर रहमान की खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत करना था। अच्छा, इस पर मैं आपको अंदर की खबर बता दूं कि पीटीआई वफ़द और मौलाना फजलुर रहमान के दौरान होने वाली मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत की गई है, जबकि पीडीएम तर्ज के नए सियासी इत्तेहाद बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए मसावी मौक़े के लिए सियासी जिद्दोजहद पर इत्तेफाक किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ़द से यकीन दहानी मांग ली है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल मैंडेट लेकर आएँ और पीटीआई वफ़द ने चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही पीटीआई है जो मौलाना फजलुर रहमान को मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकारा करती थी। बहरहाल यू टर्न ये कोई नई चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय फोर्सेस ने सियालकोट जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर के ज़रिए जो है वो दरअंदाजी की कोशिश की है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से जो है वो पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बहरहाल ये कोई नई चीज़ नहीं है। माजी में जब भी भारत में इलेक्शन करीब आते रहे हैं तो बॉर्डर के हालात कशीदा होते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये थी वो अभी तक की लेटेस्ट सियासी सूरत हाल। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।